नमस्कार बच्चों, पुनः एक बार आप लोगों का केंद्रित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हम लोगों ने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर के कितने कैरेक्टरिस्टिक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। Characteristic of computer. Computer are fast and can perform hundreds of millions of processing operations in 1 seconds. जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, मल्टी स्किल्ड, मल्टी टैलेंटेड स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है। दे आर कैपेबल टू डू ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस दैट मे बी सिंपल, दैट मे बी क्रिटिकल, विथ वेरी हाई स्पीड एट वेरी एक्यूरेसी एंड वेरी स्पीडली और फास्टली विदाउट एनी मिस्टेक्स। सो यहां पे क्या, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों कैलकुलेशंस को वो हर एक सेकंड में करने में सक्षम है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंप्यूटर हमारा काफी फास्ट है। ये किसी भी काम को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड्स, मतलब 100,000 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कितने सेकंड में, 1 सेकंड में करने में वो क्या है, कैपेबल है, सक्षम है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर एक्यूरेट। कंप्यूटर क्या करता है, कभी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देता है। बट अगर आपने प्रोग्राम ही गलत किया हो तब वो गलत रिस्पॉन्स देगा। बट अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो वो 100% एक्यूरेट देगा। क्यों? क्योंकि यू नो वी हैव विजडम एंड कंप्यूटर हैव इंटेलिजेंट। हमारे पास बुद्धिमत्ता है, सोचने समझने की क्षमता है। हम एक टॉपिक को एक बार जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं एज यूजुअल सेम हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग समझदार हैं, हमारे पास बुद्धिमत्ता है और हम लोग नकल करने में एक्सपर्ट नहीं है। बट हमारा जो ये स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है ये क्या है, नकल करने में एक्सपर्ट है। जैसा इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसा ही ये फॉलो करेगा और वो नकल एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार वो करेगा। सो यही कह रहा है, ये डाटा क्या है, एक्यूरेट। अगर एक बार हमने सही सॉफ्टवेयर बनाया है, एक बार सही प्रोग्राम किया है, डेटा हमारा अगर इनपुट सही है तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं, क्रिटिकल, हार्ड। कंप्यूटर जो है हमारा कठिन से कठिन गणनाओं को करने में क्या है, सक्षम है। एंड नॉट ओनली फॉर मैथमेटिकल, सिर्फ गणितीय गणनाओं को ही नहीं, लॉजिकल गणनाओं को भी करने में वो क्या है, सक्षम है। तो हर एक तरह का कैलकुलेशन हमारा कंप्यूटर क्या है, कर सकता है, वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस। कंप्यूटर्स जो है ना, मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस, यहां पे मैसिव का जो मीनिंग है, मल्टीपल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, सबको एक साथ वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और कोई भी इसमें मिक्सअप नहीं होगा, कोई भी वहां जो है सो कोलैप्स नहीं करेगा, कोई भी डेटा जो है सो मिसमैच नहीं होगा। तो ये सारा जो है सो हमारे पास क्या है, खासियत है हमारे कंप्यूटर के पास। सो कंप्यूटर कैन स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस। सो कंप्यूटर हमारा क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस को भी स्टोर करने में कैपेबल है, सक्षम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन मोर इंफॉर्मेशंस वेरी क्विकली परफॉर्म वन प्लेस टू अनदर। दैट मींस हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या है, इसका डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वेरी फास्ट है। वो मिनटों में, सेकेंडों में किसी भी डेटा को इंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में कहीं भी भेज सकता है। So that is the capability of computer. So that's why we have to say characteristic of computer. कंप्यूटर क्या है, मूव कर सकता है, भेज सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरी क्विकली, वेरी फास्टली, काफी तेजी से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक की जब भी हम बात करते हैं तो उसके क्वालिटी की, उसके अंदर क्या क्या गुण है, इन सारे चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आशा करते हैं कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है आप लोग को समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशंस है, वर्गीकरण है, वो 2 आधार पे किया गया है, एक शेप एंड साइज एंड अकॉर्डिंग टू वर्क। एक जो है सो उसके साइज के आधार पर, दूसरा क्या है, उसके कार्य के आधार पे, वर्क के आधार पे। इफ वी टॉक अबाउट साइज ऑफ कंप्यूटर, सो हियर बेसिकली 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। देखिए, अगर हम बात करें साइज की तो साइज के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वह है माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम
और सुपर। माइक्रो को ही हम लोग पीसी भी बोलते हैं। पीसी दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर जो क्या है स्पेशली डिजाइन टू डू पर्सनल वर्क और पर्सनल टास्क, एंड दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज वेरी लेस, एवरीवन अफोर्ड सच काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। और इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग हर एक जगह देखते हैं, हर एक व्यक्ति, वो बिगनर्स हो, लर्नर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, इसको यूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है, एक बार में एट ए टाइम वन पीपल कैन डू और कंप्लीट हिज और हर टास्क टू कनेक्ट सच काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। एक व्यक्ति ही इस तरह के कंप्यूटर से जुड़कर अपना काम कर सकता है एक बार में, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो या फिर पीसी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी क्या है, व्हेन वी कनेक्ट मोर देन वन माइक्रो कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क एंड द नेटवर्क मे बी वायर्ड और वायरलेस। जब हम क्या करते हैं, एक से अधिक माइक्रो कंप्यूटर को शेयरिंग पर्पस ऑफ डेटा शेयर करने के उद्देश्य से उसको हम नेटवर्क से जोड़ते हैं। वो नेटवर्क हमारा वायर्ड हो सकता है, लैन हो सकता है, वायरलेस मीडियम हो सकता है, तो उस तरह के कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं मिनी कंप्यूटर। इसका एग्जांपल क्या है, बैंक का जो कंप्यूटर है, आपका स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है, छोटे मोटे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो आप देखते हैं, जैसे आप रेलवे में जो बहुत सारे कंप्यूटर देखते हैं रिजर्वेशन काउंटर पे, ये सारे क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम, ये थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है माइक्रो और मिनी से। इस तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग लार्ज नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोग एटीएम मशीन्स देखते हैं, आप लोग जो है सो टावर पे लगा कंप्यूटर देखते हैं, तो सर्वर कंप्यूटर देखते हैं, जो क्या है, that is different from micro and mini computer. So the shape and size of this computer is large if we comparison between micro and mini computer. तो इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। द साइज, शेप एंड साइज ऑफ दिस कंप्यूटर इज वेरी लार्ज एंड दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज नॉट इजिली अवेलेबल इन एंटायर ऑल द प्लेसेज। इस तरह का जो कंप्यूटर है वो साइज में बहुत बड़ा होता है और ये जो है सो हर जगह उपलब्ध नहीं है और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। एंड जनरल पर्सन्स और जनरल रेमैन हु इज नोइंग बेसिक ऑफ कंप्यूटर, दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑन सच काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। वो लोग इस तरह के कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो स्पेशली जो रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, वो लोग इस तरह के कंप्यूटर पे काम करते हैं। जैसे भी आप देखते हैं चंद्रयान मिशन, वहां से चंद्रयान डेटा भेज रहा है, आपका जो है सो वेदर फोरकास्टिंग, आज का मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, थंडर स्टॉर्म, नो अबाउट सुनामी एंड भूकंप। तो इस तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग जो है सो यूज करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको शेप एंड साइज के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण समझ में आ गया हो। और इसी कंप्यूटर को जस्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वर्क, तो यहाँ पे 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। जो हमारा है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वर्क, तो यहाँ पे आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो फंडामेंटल कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस है, फंडामेंटल क्लासिफिकेशंस प्रोसेस वाइज और कमर्शियल क्लासिफिकेशंस, ये बेस्ड ऑन दिस एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो यहां पे एनालॉग कंप्यूटर क्या है, वैसा कंप्यूटर्स जो क्या है, फिजिकली डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे आप जाते हैं बीपी मशीन चेक करवाने, बीपी चेक करवाने, वो क्या है, एक बेल्ट लगाता है। एक्सरे करवाने जाते हैं, वो एक मशीन क्या है, आपके बॉडी में टच कराता है। तो ये सारा जो मशीन है, जो क्या है, फिजिकल मेथड से डेटा को कलेक्ट करता है और कंप्यूटर को देने का काम करता है। जैसे आपका जो मेडिकल जो भी इक्विपमेंट्स आप देखते हैं, ईसीजी मशीन्स हो गया, आपको ये अगर हम बात करें टेस्टिंग मशीन्स हो गया, जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि लाइट आ रहा है या नहीं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को आप चेक करते हैं, डायोड को, रेजिस्टेंस को, ट्रांसफार्मर्स को। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स में हम लोग जो मीटर यूज करते हैं, तो इसमें क्या है, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, सो व्हाट एवर कंप्यूटर यू आर यूजिंग या वी ऑल यूज सच काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल आर टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड ऑन डिजिट है, 0 and 1 पे आधारित है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे अभी डिजिटल वॉच आप यूज करते हैं, एनालॉग वॉच भी यूज करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं, यहाँ माइक्रो मिनी की बात करते हैं, ये सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड, वैसा कंप्यूटर जो दोनों तरह के वर्क करता है, जिसमें क्या है, डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स अटैच्ड है। जनरली अगर हम बात करें तो
तो मेडिकल सेक्टर में जहां रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, वहां पे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर डिजिटल होता है, बट उससे फिजिकली जो भी अटैच्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, दे आर एनालॉग। सो एनालॉग फॉर्म में वो डेटा को लेता है और फिर उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है डिजिटल फॉर्म में। सो उस तरह के कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, तो अगर अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के डिस्कशन करेंगे या फिर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर प्रोसेस वाइज क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग मेनफ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगर कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करते हैं ये जो हमारा कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस है, फंडामेंटल क्लासिफिकेशंस, प्रोसेस वाइज क्लासिफिकेशंस एंड कमर्शियल क्लासिफिकेशंस, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब माइक्रो की भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी क्या है, देयर आर 3 टाइप्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप, जिसको हम लोग टेबल पे रख के यूज करते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, जो क्या है आसानी से आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप है। लैपटॉप, लैप मतलब गोद के ऊपर जिस कंप्यूटर को रखते हैं, जिसमें क्या बैकअप फैसिलिटी है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी हम उस कंप्यूटर को चला सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैपटॉप, आप कैरी कर सकते हैं। और तीसरा है पाम टॉप, हथेली में रख के, जैसे ये क्या है हमारा स्मार्ट फोन है और ये भी जस्ट वर्क लाइक अ कंप्यूटर, इससे भी हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा वर्क ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये क्या है, एक हथेली पे आता है, सो दैट इज कॉल्ड पाम टॉप, मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको हम लोग अपने हथेली पे रख के यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पाम टॉप। आशा करते हैं आज का यह जो क्लास है आप लोगों के लिए काफी जो है सो इनोवेटिव और आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और बने रहिए हमारे वीडियो पे इसी तरह से, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, वॉच करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।